अंतिम शक्ति परीक्षण दिखाने में लगे थे। इसी दरमियान पटना हाईकोर्ट से एक फरमान आता है। दिरसा दुरुस्त जो है अपना घर को आ गए हैं इन लोग। उसके गंगा बह रहा था, उसको मोड़ने का काम जो 70 को टेंडर कैंसिल हुआ। इनका गलती है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं तो बूढ़ा बूढ़ी के वृद्धा पेंशन देंगे, नाली गाली बनावेंगे, कॉलोनी देंगे, ये सब काम जनता के देखेंगे। कोशिश करेंगे कि किसी तरह से भी रोड नाली गली बन जाए। दोस्तों आपको बता दें कि रैली पर रैली हो रहा था। उम्मीदवार अपने अपने रैली को बेहतर बनाने के लिए अनेकों प्रोपेगेंडा अपना रहे थे। गाजे बाजे के साथ चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अंतिम शक्ति परीक्षण दिखाने में लगे थे। इसी दरमियान पटना हाईकोर्ट से एक फरमान आता है। चुनाव प्रक्रिया को रद्द करते हुए पुनः कौसमी देवी उप सभापति नगर परिषद बोधगया और रिंकी कुमारी नगर पंचायत खिजरसराय को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सभी आदेश को निरस्त कर पुनः पद पर बहाल किया जाता है। ये खबर सुनते ही आम जन या कहें सभी मतदाता में अचानक से खामोशी छा गया। सभी उम्मीदवार खामोश हो गए, एक दूसरे को सभी टुक टुक देख रहे थे और सभी के अंदर एक सवाल कानों में गूंजने लगा। लाखों रुपये का किया गया खर्चा पानी में बह गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो गया? शासन प्रशासन, उम्मीदवार, मतदाता सभी लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए उत्साहित थे। अचानक कैसे चुनाव रुक गया? तो आपको बता दें कि बोधगया नगर परिषद के जब 2022 में चुनाव हुआ था तो उस समय उप सभापति पद के लिए कौसमी देवी जीती थी, यानी कि जितेंद्र यादव के समर्थित उम्मीदवार जीती थी, जिनके ऊपर एक आरोप लगाया गया था कि कौसमी देवी के 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा अप्रैल 2008 के बाद का है। एक ऐसा नियम बिहार सरकार द्वारा निकाला गया था 2008 के बाद जिनके 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ेंगे। इसी बात को लेकर के वाद दायर किया गया, जहां चुनाव आयोग द्वारा इस आरोप को सच मानते हुए बोधगया नगर परिषद उप सभापति कौसमी देवी को पद मुक्त किया गया था। लेकिन कौसमी देवी हार नहीं मानी और हाई कोर्ट पटना में फैसला के विरुद्ध याचिका दायर कर दी। फिर से उस पर जो है सुनवाई शुरू हो गया। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि का घोषणा किया गया। वो नियमानुसार चल रहा था। अब आपको बता दें कि एक तरफ चुनाव की तैयारी चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कौसमी देवी अपनी न्याय के लिए न्यायालय में संघर्ष कर रही थी। चुनावी माहौल पूरे बोधगया में चरम पर था। कौसमी देवी का केस पटना हाई कोर्ट में 30 जनवरी 2025 को रजिस्टर्ड होता है और नोटिस का पहला तारीख 3 मार्च 2025 को मिलता है। फिर वाइड ऑर्डर 20 मार्च 2025 को फिर केस 1 अप्रैल के पास ओवर किया जाता है और तारीख पर तारीख चलता है। 29 मई 2025 को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तब तक उम्मीदवार अपना अपना नामांकन करना इधर शुरू कर देते हैं। इसी दौरान न्यायालय द्वारा 2 जून को भी तारीख मिलता है और बहस नहीं होती है, स्थगित कर दिया जाता है। इधर सभी के सभी उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दाखिल कर देते हैं। फिर तारीख मिलता है 11 जून 2025 को। केस पर बहस होता है। दोनों के वकील द्वारा जो है अपना अपना सबूत जज के सामने पेश किए जाते हैं और जोरदार बहस होती है। और फिर माननीय न्यायालय द्वारा कहा जाता है 16 जून तक के जो है अपनी फाइनल सुनवाई के लिए सभी सबूत और दावा जो भी आप कर रहे हैं उसको सामने पेश कीजिए। उसके बाद जज साहब ने कहा कि आगे जो है अंतिम प्रक्रिया के लिए बहस की जाएगी। इसके बाद फिर एक और तारीख मुकर्रर की जाती है 23 जून 2025 को। सभी के सभी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह मिल जाता है और चुनाव प्रचार अपना जो है चरम पर चढ़ जाता है और सभी अपने अपने ढंग से प्रचार कर रहे थे। अब तारीख 23 जून 2025 को दोनों के वकील में ज़बरदस्त भिड़ंत होता है और फिर जज आलोक कुमार सिन्हा द्वारा एक और तारीख दिया जाता है 24 जून 2025। जज साहब कहते हैं कि 24 जून को अंतिम बहस होगा, उसके बाद निर्णय दिया जाएगा। इधर सभी उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में लगे थे, मतदाताओं को लुभा रहे थे और अब तारीख आता है 24 जून 2025। फिर एक बार माननीय न्यायाधीश के सामने दोनों पार्टी के अधिवक्ता अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं और फिर जोरदार टक्कर होती है, बहस होती है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद जज साहब बोलते हैं, अब मैं दोनों का पक्ष सुन लिया हूँ
और जजमेंट को सुरक्षित रख लेते हैं। इधर सभी उम्मीदवार जो है बोधगया में चुनावी तारीख नजदीक होने के चलते चुनाव प्रचार चरम सीमा पर था। सभी उम्मीदवार लाखों में खर्चा कर रहे थे। सभी के खेमे में सैकड़ों लोगों के नारे गूंज रहे थे, जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, जीत रहे हैं, जीतेंगे, ये सारे नारे गूंज रहे थे। तभी अचानक माननीय न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा द्वारा एक फैसला दिया जाता है। कौसमी देवी को फिर से पदच्युत किया जाता है और चुनाव आयोग को तत्काल इस आदेश को लागू करने के लिए निर्देश दिया गया। फिर चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया पूरा करते हुए चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया और पुनः कौसमी देवी को पद पर बैठाने की आदेश दिया। ये खबर आग की तरह फैल गया। जितेंद्र यादव के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ा, वहीं दूसरी तरफ सभी उम्मीदवार के खेमे में सन्नाटा छा गया। अब कौसमी देवी अपनी पद पर बैठकर पुनः बोधगया नगर परिषद में एक बार फिर विकास की गंगा को बहाएंगी और विकास की रफ्तार को तेज करेंगी। हाँ, हमको नलियादल हैं तो हमको पद पर फिर बैठवा दिया, फिर हम आ गए हैं। अदालत के धन्यवाद। आप धन्यवाद देना चाहते हैं और मेरा अथी के बाद चल आए हैं। अब छूटल नहीं तब बूढ़ा बूढ़ी के वृद्धा पेंशन देंगे, नाली गाली बनावेंगे, कॉलोनी देंगे, ये सब काम जनता के देखेंगे। हम अदालत को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो विरोधियों के द्वारा केस किया गया था, तो हम लोग को पक्ष में फैसला आया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो काम अधूरा है उसको पूरा करने का पुनः कोशिश करेंगे कि हम लोग हर वार्ड में 33 वार्ड में जो देखे हम लोग घूमे। बरसात था, बरसात के मौसम में हम लोग घूमे हैं, बड़ी कीचड़ से हम लोग सामना करना पड़ा है। उस सारे को हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह से भी रोड नाली गली बन जाए। किस वजह से कैंसिल हो, मेरा न रहने के कारण 69 को योजना कैंसिल भी हुआ है। आप लोग को पूरा पता होगा पत्रकार महोदय कि किस वजह से कैंसिल हुआ। आज हमने इस पद पर फिर से आसीन आए हैं, बैठे हैं नगर परिषद में। अब हम पूछेंगे कि क्या स्थिति था, किस कारण इसका कैंसिल किया गया, क्या वजह था, बताएंगे हमारे स्टाफ लोग जो भी हैं कार्यरत, उसकी जांच पड़ताल करेंगे हम लोग करके उसको पुनः चालू करें। बिल्कुल बिल्कुल पुनः निपटा करेंगे उसका। तो भी अब आपके से उम्मीदें बढ़ गई हैं लोगों जी जी की। अब वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि जो हम जो जनता है, आम जनता की सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो काम छूटा हुआ है तो उसको आप कैसे पूरा कीजिएगा और कितने दिनों तक प्रयास कीजिएगा? पूरा प्रयास करेंगे हम लोग बैठ के एक बताएंगे, एजेंडा बनाएंगे, उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। पैसा कहाँ से आएगा नहीं आएगा, हम लोग बैठ के इसका एजेंडा बनाएंगे। लोगों जो षड्यंत्र के द्वारा अपने पद का और सत्ता का दुरुपयोग करके ज़बरदस्ती कैंसिल कराया गया था, तो न्यायालय द्वारा सच्चाई की जीत हुई है। पदों के बीच में एक खुशी है कि सभी पार्षदों को जो टेंडर हुआ था, जो नली है, गली है, रोड है, 69 टेंडर हो चुका था, एग्रीमेंट करना बाकी था, लेकिन किस परिस्थिति में कैंसिल कर दिया गया। हम चाहेंगे कि बोर्ड और उपाध्यक्ष इस पर पहला एजेंडा और पहला बोर्ड में मीटिंग करके डिस्कस करके जो है पिछड़ गया है काम पूरे वार्ड पार्षदों का और नगर परिषद में, उसको जल्द से जल्द पूरा करें और जिनका गलती है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जय सिंह, उपाध्यक्ष नगर पंचायत बोधगया। पहले तो मैं बोधगया के सभी मतदातागण को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ कि भाई पुराने से भी पूरा मत उमंग के साथ युवा पीढ़ी जितना भी गार्जियन, भाई बहन, माता पिता सब जितने घर घर से निकल कर हम लोग को जो समर्थन कौसमी देवी को दिया है, शुरू में भी दिया था, आज भी दिए हैं, कल भी दिए थे, और न्यायालय का जो गाइडलाइन आया उनको मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि सच्चाई का जीत होता है, सच्चाई का जीत होता है और विकास का गंगा बहेगा। ये तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि बोधगया में जब जितेंद्र यादव के नेतृत्व में जो कैंडिडेट जीता हुआ था, जिसको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, वैसे व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को कलंक रख के और बोधगया का 5 साल पीछे कर दिया गया। क्योंकि बोधगया एक पवित्र धरोहर स्थल है। बोधगया में विकास के गंगा बह रहा था, उसको मोड़ने का काम जो 70 को टेंडर कैंसिल हुआ है, अब सोच लीजिए कि 2 साल पीछे हो गया। अब उसको प्रोजेक्ट बनाने में, टीएस कराने में, लाइनअप करने में सरकार का भी खर्चा है, नगर परिषद का भी खर्चा है और सर्वाधिकारी का भी परेशानी है।
उससे विकास है तो बंद हुआ है। षड्यंत्र रचने वाला भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग उम्मीद रखते हैं, पूरा उम्मीद रखते हैं, 100% उम्मीद रखते हैं कि पूरा विकास का गंगा बहेगा और हमारा जन समर्थन पूरे नगर परिषद के जनता को हार्दिक बधाई शुभकामना। कोसमी देवी के, मेरा नाम विनोद यादव हुआ, जिला महासचिव और पूर्व विश्व सदस्य, और वोटर हम लोग हैं कोसमी देवी का पुराने समर्थक। सबसे पहले मैं वार्ड पार्षद होने के नाते पुराने उपाध्यक्ष कौसमी देवी को मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दूसरी बात, न्यायालय को जो रिजल्ट आया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यायालय को। परिचय दे दें। मैं राजेश कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 21। जो जनता हम लोग का जितना बिछड़ल था उतना जुट होकर पूरे बोध गया नगर परिषद में सब एक नंबर पर चल रहा था और इसके चलते कोसमी देवी और सुमा कुमारी को जिताने का काम किया और दोबारा भी कोसमी देवी आ गया, इसके धन्यवाद देता है। उमेश मांझी, 8 नंबर वार्ड। जितना भी जनता जनार्दन है सारे को खुशी की लहर आ गया है। सारे बहुत खुश हैं कि कोसमी देवी पुनः नगर परिषद में आए हैं। इससे सारे वार्ड पार्षद, सारे जनतागण में खुशी है और मैं न्यायालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सच्चाई को साथ देकर उनको पुनः रिस्टोर किया है। मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 24। बोध गया नगर परिषद के जितने समाज हैं वो सारे लोग मिल के, एक हमारे गार्जियन यहाँ पूर्व उपाध्यक्ष जय बाबू भी हैं, इस सारे लोग के नेतृत्व में मिल के हम लोगों ने एक कुर्सी को हासिल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे भी और एक से एक ताकत लोग जुटाया, लेकिन उसको हम लोगों ने फेल कर दिया। निरंजन कुमार, रामपुर, बोध गया। न्यायालय का फैसला को हम लोग स्वागत करते हैं और एक कहावत है ना कि देर से भला दुरुस्त, देर से आया दुरुस्त, जो है अपना घर को आ गए हैं इन लोग। और जो भी यहाँ पे कार्य पहले से चल रहा था उसी तरह से कार्य करेंगे और मजबूती के साथ कार्य करेंगे और सारे लोगों को मिलाकर चलेंगे और जो भी होगा पब्लिक के हक में, जो भी होगा यहाँ के जनता के हक में, वो सारे काम इनके द्वारा किया जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर कमलेश कुमार, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 12। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।